नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 121 SGX निफ्टी 57 पॉइंट्स ऊपर है। एशियन मार्केट्स भी बाइडेन साहब का वेलकम कर रही हैं और चीयर अप करते हुए ग्रीन में दिखाई पड़ रही हैं। बात करें कल की ट्रेडिंग सेशन के बारे में, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स वॉज अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट्स अप, निफ्टी 50 100 पॉइंट से ज़्यादा। निफ्टी बैंक ऑल्दो थोड़ा सा कम तेज था, बट अगेन इट वॉज इन पॉजिटिव। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई पड़ी। कल के दिन दोस्तों एडवांस डिक्लाइन रेशियो में मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया था। वो पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया है, मस्ट वॉच दैट इवनिंग सेशन वाला वीडियो। कल के स्टॉक्स में जिनमें तेज़ी नजर रही, उसमें आईटी सेक्टर के स्टॉक्स एक सेक्युलर रैली दिखा रहे थे, मतलब बहुत ही होलिस्टिक रैली दिखाई पड़ रही थी आईटी सेक्टर स्टॉक्स में। उसमें जो स्पेसिफिक न्यूज़ है वो भी मैं आगे कवर करूंगा। उसके अलावा दोस्तों टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट, विप्रो, मारुति सुजुकी, यस ऑटो सेक्टर स्टॉक्स भी कल अच्छा खासा गेन कर रहे थे। उसके पीछे भी रीज़न था, वो भी मैंने इवनिंग रैप में कवर किया था। दोस्तों आई डोंट वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वीडियो, दैट्स व्हाई आई वांट टू आई कवर सेपरेटली। एनीवे, टॉप लूजर्स थे पावर ग्रिड। बेसिकली जो पावर के रिलेटेड स्टॉक्स है उनमें कल के दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, गेल, श्री सीमेंट भी गिर रहा था, बट दैट इज मोर बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग रादर देन एनी फंडामेंटल रीजन। तो आप ये मत समझिए कि कोई बहुत बड़ा क्रैक आने वाला है या क्रैश आने वाला है। अभी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी और उसके बाद फिर से बाइंग होगी। जैसे ही डिप आएगी वहाँ पर बाइंग होगी। बात करें कमोडिटी सेक्शन की, दोस्तों कमोडिटी सेक्शन में गोल्ड और सिल्वर अपने वैल्यू बाइंग लेवल पे हैं। इस कारण उसमें आप देख सकते हैं 586 पॉइंट गोल्ड, सिल्वर करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा मूव करा ऊपर। क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज़्यादा खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और बाय द वे 2-3% का मूव क्रूड और नेचुरल गैस के लिए इज़ नॉर्मल। जब तक कि वहाँ 8% 10% ना गिर जाए तब तक वो नॉर्मल ही है। यस, जो चीज़ एबनॉर्मल है वो है यूएस डॉलर का गिरना। यूएस डॉलर हैज़ गॉन इज़ अबाउट टू गो बिलो 73, और जिस हिसाब से अगर रुपी स्ट्रांग हो रहा है, मेरे हिसाब से आज भी स्ट्रांग ही रहना चाहिए, तो डॉलर विल फॉल बिलो 73 और वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात आईटी कंपनीज के लिए बढ़ सकती हैं। ऑल्दो उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ भी है मार्केट में, जो कि मैं अभी सब्सिक्वेंटली कवर करूँगा। इंडियन रुपी के स्ट्रांग होते चलते आप देख सकते हैं यूरो, ग्रेट ब्रिटेन, पाउंड, ये सब के सब लुढ़क रहे हैं। फिलहाल दोस्तों न्यूज़ तो हम लोग जानेंगे ही, साथ में पहले देखते हैं निफ्टी के क्या हालात हैं। निफ्टी कल क्लोज हुआ 14,645 पे। अगर बाय चांस मोमेंटम पॉजिटिव रहता है, जो कि बहुत लाइकली है, सो निफ्टी इज गोइंग टू सी 14,700 लेवल्स इन दी ओपनिंग सेशन इटसेल्फ। मतलब मार्केट खुलते ही 14,700 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं, और वो टूटते ही निफ्टी विल स्टार्ट टू गो अप टूवर्ड्स 14,750। बात समझ में आ रही है? तो आज आपको इस टारगेट के ऊपर फोकस करना चाहिए। बाई चांस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, एनीथिंग कैन हैपन। तो अगर करेक्शन आता है तो 14,550 विल एक्ट एज फर्स्ट सपोर्ट एंड 14,450 दी सेकेंड सपोर्ट। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 14,500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी 50 के, तो 14,500 इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, एटलीस्ट आज तो नहीं। तो 14,500 के सपोर्ट के लेवल पे आप कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। कीप दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड। निफ्टी बैंक कल के दिन 119 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ 32,543 पे। 32,500 निफ्टी बैंक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, जो कि अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएंगे। आज के दिन बाय चांस मार्केट में कोई वीकनेस आती है, जो कि आएगी नहीं, तो पहले हम लोग बात करते हैं अपसाइड की। तो आज के दिन आपको जो पहली अपसाइड में जो मतलब प्री ओपन सेशन में और ओपनिंग सेशन में जो लेवल्स दिखाई पड़ेंगे वो हैं 32,650। हो सकता है ओपनिंग सेशन में ही तोड़ते हुए दिखाई पड़े, और उसके बाद आपको फोकस करना चाहिए इस टारगेट पे, दैट इज़ 32,800, जो कि आना बहुत लाजमी है। बाय चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता है तो पहला तो सपोर्ट है 32,500, मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और उसके बाद अगर कोई क्रैक आता है तो 32,400 एंड देयर आफ्टर 32,200। मतलब 32,000 के नीचे तो आज जा ही नहीं रही है मार्केट, ऐसा पेवर चार्ट बोल रहे हैं, और जब वो बोल रहा है तो फिर हमको सुनना है। ओके, एफआईएस के बारे में बात करते हैं। निफ्टी इस समय कहाँ है? निफ्टी इस समय 14,600 पे। लोग वेट कर रहे हैं मार्केट गिरने का, लेकिन जिनको मालूम है मार्केट में वैल्यू कहाँ पर है, वो लोग अभी भी बाइंग कर रहे हैं। और 100, 250 नहीं, 100, 200, 200, 500, 1000, 10,000 नहीं, 2,289 करोड़ एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं, जब निफ्टी कहाँ पर है? 14,500 के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है? मार्केट को टाइमिंग मत करिए। जब आपको मार्केट में मोमेंटम मिले, न्यूज़ मिले, अच्छे स्टॉक्स मिले, वहाँ पर बाइंग करिए। अदरवाइज वेट करेंगे तो वेट ही करते रह जाएंगे।
DIs अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, 865 करोड़ की सेलिंग करी उन्होंने, जबकि निफ्टी 14,500 पे है। तो इनका ये स्टेप लॉजिकल लगता है, लेकिन इनका स्टेप लॉजिकल नहीं लगता, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़ भाई, नोबडी कैन टाइम द मार्केट। बात करते हैं आज के गुड न्यूज़ की दोस्तों। गुड न्यूज़ ये है कि FIIs ने निफ्टी के 14,000 के ऊपर भी जनवरी में 20,000 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो 20,000 करोड़ रुपए इन दी मंथ ऑफ जनवरी, और नवंबर में जब से निफ्टी 12,000 13,000 के ऊपर था, तब तो उन्होंने 1,15,000 करोड़ 1.15 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया था। इसके अलावा दोस्तों, जिस कारण आज मार्केट में बम्पर तेजी रह सकती है, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप में एक डील हो सकती है। काफ़ी दिनों से मैं रिलायंस को पकड़ा हुआ था। 3 दिन पहले रिलायंस का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने खरीदा था, क्योंकि हमें मालूम था, मैं भाई देखो ऐसा है, मुझे ये नहीं मालूम था, मुझे ये न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं मालूम था, 1% भी नहीं मालूम थी भाई मुझे। तो मैंने आपको बताया ना, ये न्यूज़ किसको पता होती है? 5% को। और जो 5% दूसरे होते हैं, वो लोग इन 5% लोगों को ट्रैक कर लेते हैं। तो मैं भाई इन 5% लोगों में हूँ। कुल मिलाकर के टॉप 10 में रहना ज़रूरी है, और भाई टॉप 5 में तो रहने के लिए कुछ और ही होना पड़ेगा। एनीवे, फिलहाल दोस्तों, तो मेरे हिसाब से रिलायंस में जब अपसाइड आपको दिखाई पड़ सकती है, और रिलायंस में जिन लोगों ने पोजीशन बना रखी है, आज पैसे की बारिश के लिए तैयार हो जाएं, और थोड़ा हो सके तो प्रॉफिट बुक कर लें भाई, ये भी ज़रूरी है। फ्लिपकार्ट ने AB फैशन में 7.8% का स्टेक खरीद लिया है। अगेन अ ग्रेट न्यूज़। हाउसिंग सेक्टर की डिमांड इज़ ऑन अपसाइड। इसी के चलते इंडिगो IPO है ना, ये जो न्यूज़ है, इंडिगो IPO को एक बिल्कुल रॉकेट की तरह काम करेगी। हाउसिंग सेल्स आर अप बाय 78% इन दिसंबर, जिसके चलते इंडिगो IPO में अच्छा खासा पंप दिखाई पड़ेगा। सो अगर आपने इंडिगो IPO में अप्लाई नहीं किया है, अप्लाई कर सकते हैं। पहले दिन ही 2 गुना ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हो गया है मेरे हिसाब से, उसमें पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है, एंड आई थिंक यू शुड गो हेड विद दैट। रिलैक्सेशन ऑफ H1B वीज़ा, ये दोस्तों रीज़न है जिस कारण IT सेक्टर के स्टॉक्स भाग रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब ने बहुत पिटाई करी है एज़ फार एज IT सेक्टर स्टॉक्स आर कंसर्न, क्योंकि H1B वीज़ा, अभी कोई और नॉर्म, कभी ग्रीन कार्ड, कभी कुछ, इसके चलते IT सेक्टर के स्टॉक्स और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। फिलहाल ये न्यूज़ अच्छी आई है, बाइडेन साहब के आते ही IT सेक्टर के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक जो न्यूज़ IT सेक्टर के लिए थोड़ा सा सोर पॉइंट हो सकती है, वो है गिरता हुआ डॉलर। सो रिमेन कॉशियस, कीप दीज थिंग्स एट द बैक ऑफ योर माइंड। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग के पीछे होनी चाहिए। अगर आप बात करें आज के बैड न्यूज़ की, भैया कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है, जस्ट एन्जॉय गुड न्यूज़, कीप जंपिंग, कीप पंपिंग। एनीवे, बात करेंगे दोस्तों रिलायंस के अलावा आज के जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व। बजाज फिनेंस के रिजल्ट्स आर बिलो एक्सपेक्टेशन, एटलीस्ट आई एक्सपेक्टेड समवॉट बेटर रिजल्ट्स, लेकिन ठीक है भाई, कोविड के बाद ऐसे ही रिजल्ट्स आने हैं, क्या कर सकते हो। लेट्स सी कैसा परफॉर्म करती है मार्केट। इसके अलावा HDFC AMC वर ऑलमोस्ट फ्लैट रिजल्ट्स। फेडरल बैंक थोड़े से ठीक ठाक ही रिजल्ट थे, ज़्यादा कोई खास नहीं, और झुंझुनवाला साहब ने अपना स्टेक भी काटा है, हिंदुस्तान जिंक। इन सब के रिजल्ट्स में अपने वेल सागा टेलीग्राम और ऐप पे ऑफ कोर्स आई विल पोस्ट। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वेल सागा सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। 1,20,000 की फैमिली है हमारी, तो आप भी उसका पार्ट बने। GMM Pfaudler, स्टरलाइट, GMM Pfaudler के रिजल्ट्स भी ओके थे, देवर बेटर दैन एक्सपेक्टेड, और उसमें डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, SBI कार्ड भी कल तेजी दिखा रहा था और 1,000 के लेवल के जस्ट नीचे क्लोज हुआ है। बंधन बैंक, बायोकॉन, IEX एंड साइंट के आज रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा रिजल्ट तो आज बहुत सारी कंपनीज के आने हैं, ये इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं। ओके दोस्तों, आज के दिन करना क्या भाई, आज के दिन है वीकली एक्सपायरी, टुडे इज वीकली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी मतलब ट्रेडर्स के लिए पैसे बनाने का दिन, आपके लिए भी है, तो ट्रेड करो कॉशियस होकर के। मेरे हिसाब से दोस्तों आज मार्केट में बुल साइड रहने में ही फ़ायदा है, क्योंकि आज रिलायंस में जंप करेगा, और रिलायंस एक बहुत बड़ा पार्ट है निफ्टी 50 का एंड ऑफ कोर्स सेंसेक्स का। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से निफ्टी में आपको आज फिर से जंप दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक में कितनी दिखाई पड़ेगी दैट कैन नॉट बी एश्योर्ड, लेकिन आज बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सारे के सारे स्टॉक्स और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करेंगे इट्स नॉट वेरी श्योर, बट यस निफ्टी में अच्छा जंप आपको दिखाई पड़ सकता है बिकॉज ऑफ रिलायंस मूविंग अप।
तो निफ्टी पे आज बेट किया जा सकता है। बाकी मार्केट को जो लोग टाइम करके बैठे हैं, प्लीज़ उनसे गुजारिश ये है, मार्केट में जब भी डिप आती है या फिर रेगुलरली आप WSG स्टार SIP में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप मार्केट को वेट करेंगे तो वेट ही करते रहेंगे। मार्केट में डिप आई, अच्छी खासी डिप आई, और उस डिप में जिसने इन्वेस्ट कर लिया, नहीं कर लिया तो आगे भी मौके आएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है मार्केट ऊपर ही चली जाएगी, मार्केट विल करेक्ट। अभी बजट सेशन आने वाला है, बजट सेशन में कुछ ना कुछ भसड़ मचेगी। लेट्स होप सीता मैया कुछ हमारे लिए अच्छा लेकर के आएँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।